हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 में शंट के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। शंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चैप्टर 4 में से अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है, व्हाट इज़ अ शंट, व्हाट आर इट्स यूजेज एंड एडवांटेजेस। इसका मतलब है शंट क्या होता है और इसके यूजेज या एडवांटेजेस क्या हैं, पहले ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शंट की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस, shunt is a low resistance which is connected in parallel to a galvanometer. शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और इसका पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट इट एन अमीटर। इसका मतलब हुआ कि शंट एक लो रेजिस्टेंस है जिसको कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को इस तरह से सिंबल से दिखा रहे हैं, जी सिंबल से, ये एक गैल्वेनोमीटर है। अगर हम इसमें से अमीटर बनाना चाह रहे हैं, अमीटर का मतलब है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसके पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाया जाता है यहाँ पे, जिसको हमने एस से डिनोट किया है। तो ये जो असेंबली बनेगी पूरी की पूरी, ये अमीटर बनेगा, है ना। बेसिकली अमीटर क्या हुआ? अमीटर एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ जो कि एक गैल्वेनोमीटर में शंट उसके पैरेलल में लगाने से बनता है ना। तो ये असेंबली जो बनेगी वो बनेगी अमीटर। ये हुआ गैल्वेनोमीटर, ये हुआ शंट, और ये पूरा का पूरा बना अमीटर। ठीक है। नाउ वी कम टू द यूजेज ऑफ शंट। तो शंट का जो पहला यूज़ है वो उसकी डेफिनेशन में ही था। ये गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। सेकंड नंबर, अब ये जो शंट है, जैसे कि हमने एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाया है ना गैल्वेनोमीटर के, तो वो जो एक्सेस करंट होती है जो कि गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकती है, वो शंट में से पास हो जाती है जिससे गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होता है ना। तो शंट prevents a galvanometer from being damaged due to large currents। इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में हमने एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि शंट है ना, और ये बन गया मीटर। अब जब कभी इसमें लार्ज करंट आएगी, बड़ी करंट, तो ये करंट यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और अगर हम इधर की करंट को ले लें IS और इधर की करंट को ले लें IG, मतलब गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट IG है और शंट से जाने वाली करंट IS है, तो जो रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ से ज़्यादा करंट पास होती है। इसका मतलब अगर शंट लो लिया हमने तो बड़ा पार्ट करंट का यहाँ से निकल जाएगा और छोटा वाला पार्ट जो है करंट का सीधे जाएगा। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाएगी और जो बड़ा पार्ट है करंट का वो शंट से निकल जाता है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाता है।
ये लगभग वैसे ही है जैसे हम एक सिटी की कंजेस्टेड रोड के बगल में अगर हम चौड़ा रोड लगा देते हैं तो ट्रैफिक पूरा वहाँ से निकल जाता है और सिटी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है वो, है ना। तो ये शंट जो हो गया एक बड़े चौड़े बाईपास रोड के जैसे हो गया जिसका कि रेजिस्टेंस कम है ना। मतलब ये करंट को ज़्यादा इजीली अलाउ करता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि शंट प्रिवेंट्स अ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लार्ज करंट्स, है ना। अगर ज़्यादा करंट होगी तो वो यहाँ से पास हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। नाउ वी कम टू द थर्ड यूज दैट इज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अमीटर की रेंज को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। रेंज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और हमने यहाँ पे शंट लगा दिया इसके पैरेलल में, अब इसके अंदर से एक मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन अगर हम उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को बढ़ाना चाहें, मतलब हम रेंज को बढ़ाना चाहें, तो हम शंट और छोटा लगा देंगे तो वो और ज़्यादा करंट को ले सकता है ना, बेयर कर सकता है, इससे वो डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि शंट का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि इंस्ट्रूमेंट की रेंज को भी बढ़ा देता है ना। तो इस तरह से ये हुआ थर्ड यूज़। अब हम आते हैं फोर्थ यूज़ की ओर। इसमें है इट मेक्स द ओवरऑल रेजिस्टेंस even smaller so that the current in the circuit remains unaffected। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब एक शंट किसी गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देते हैं, है ना, तो उस जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम हो जाता है ना। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर बनाया और उसके साथ में एक शंट लगा दिया। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना इसका पूरे का रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि शंट ऑलरेडी इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है इस फॉर्मूले से जो निकाला जाता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी कम हो जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है जो कि अमीटर के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अच्छे वाले अमीटर का रेजिस्टेंस जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम उस पर्पज़ को भी अचीव कर लेते हैं। नाउ वी कम टू डिसएडवांटेज ऑफ शंट। डिसएडवांटेज ऑफ शंट है ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इट reduces the sensitivity of a galvanometer। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी से छोटी रीडिंग एक गैल्वेनोमीटर ले सकता है वो शंट के होने के कारण उतनी छोटी रीडिंगें वो नहीं ले पाएगा, ज़्यादा बड़ी रीडिंगों को वो ले सकता है ना। तो ओवरऑल इसका मीनिंग है कि वो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है।